Assalamu alaikum, class 9th. How are you all? Hopefully you are fine and enjoying your Ramzan Sharif. And from today we are going to start our English online classes. Let's start our unit number 1. Unit number 1 is about the savior of mankind. सेवियर मीन बचाने वाला और मैन काइंड मीन इंसानियत. तो टॉपिक को देख के क्या नाम जहन में आता है, किसके बारे में बात की जा रही है. एंड टाइटल आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है. यू कैन आइडेंटिफाई द टॉपिक इज़ अबाउट द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यू कैन सी द पिक ऑफ रोज़ा शरीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना मुनव्वरा. ओके, now discuss about something points about the before नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूसत से पहले, बैसत से पहले क्या हालात थे मक्का शरीफ के, अरबिया के लोगों के. एज यू नो, यू हैव लर्न इन योर इस्लामियात एंड इन उर्दू आल्सो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले मक्का के बहुत ही नागुफ्ता भी हालात थे. लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था. और क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने क्या किया, पूरी उसको चेंज करके रख दिया निज़ाम को. लोगों को उनके हकूक़ दिलवाए, औरतों को ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा हकूक़ दिलवाए गए. और इस्लाम से पहले तो क्या था, औरतों बच्चियों को पैदा होते ही वो कर दिया जाता था जिंदा दरगोर, मतलब कि दफन कर दिया जाता था. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के रसूल बनकर जब आए तो फिर उन्होंने पूरी डालीमा पूरा जो है सिनेरियो चेंज करके रख दिया. सब हालात जो है बदल के सब लोगों को अपने हकूक़ मिल गए, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को. और पूरा अरब जो है वो एक निशान बन गया लोगों के लिए. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए हम कहते हैं रहबर इंसानियत. ना सिर्फ वो अरब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहबर बनकर आए और उनको बुराइयों से बचाकर रोशनी की तरफ लेकर आए और अल्लाह का रास्ता दिखाया. Now let's start our reading. Unit number 1, the savior of mankind. Point 1 is Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अरेबिया एक ऐसी ज़मीन थी जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था. अनपैरेलल मैंने अनमैच, जिसके साथ कोई मुकाबला ना हो, बेमिसाल हो जिसकी खूबसूरती. एंड ट्रैकलेस डेजर्ट्स का मतलब होता है बेराह या गुमराह रास्तों वाले सहरा. मतलब कि जहाँ पे हवाएं चलती थी बहुत तेज़, और रास्ते अगर वहाँ पे कोई लोग गुजरते भी थे तो रास्ता जो है वो हवा चलने की वजह से वापस ख़त्म हो जाता था. और सैंड ड्यून्स रेत के टीले इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन. डेजलिंग मैंने होते हैं वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार. और ट्रॉपिकल सन, वैसे कि ट्रॉपिकल्स हम कहते हैं कि जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत तेज़ होता है. तो ट्रॉपिकल सन बहुत ज़्यादा गर्म सूरज, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सूरज. तो अरेबिया एक ऐसी ज़मीन थी जिसकी खूबसूरती का कोई भी मुकाबला हमें नज़र नहीं आता, जिसके गुमराह सहरा और रेतीले टीले और बहुत तेज़ रोशन किरणें और गर्म सूरज, इन तमाम खूबसूरत भरे नज़ारों का मुकाबला हमें पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट एंड ट्रैवलर्स. इसके तारों भरे आसमान ट्रैवलर्स, मुसाफिरों और पोइट्स, शायरों के तसव्वुरात को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइट पुरजोश कर देते हैं, जोश से भर देते थे. इट वॉज़ इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न. ये इसी ज़मीन ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का. कहाँ पैदा हुए? मक्का के शहर में, सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए. इट इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहर अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है. मक्का जो है बहर अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़ है. अब क्वेश्चन इसमें आपको एडिशनल दिए जा रहे हैं साथ साथ. वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड. मक्का कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए, सामने ही लिखा हुआ है. मक्का इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी. ठीक हो गया. नंबर 2 पॉइंट, द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. अरब की जो लोग थे उनकी जो कहते हैं याददाश्त बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत अच्छी थी, और बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और फ्लुएंट अपनी ज़बान में उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री. उनकी फसाहत और बलागत जो उनकी ज़बान पे जो अबूर था वो हमें कहाँ नज़र आता है? उनकी शायरी में. एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर
पोइटिकल कंपटीशन एट उकास। हर साल जो है एक मुकाबला, एक मेला लगता था जहाँ पर कंपटीशन या मुकाबला रखा जाता था उकास के मुकाम पर। उकास के मुकाम पर एक मेला लगता था जहाँ पे हर साल शायरी का मुकाबला जो है रखा जाता था, जो कि अरब के लोग आके वहाँ पे अपने शेर वगैरह पढ़ते थे। इट इज़ नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये बयान किया जाता है कि हमाद ने अपने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, और हमाद जो है एक अरब वहाँ पे रहने वाला इंसान बंदा था जो कि खलीफा वलीद बिन यजीद के साथ काम करता था। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हारे सामने पढ़ सकता हूँ या तिलावत कर सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर एक रुकन के अल्फ़ाबेट की हरफ तहजी के हर एक रुकन का एक एक अल्फ़ाबेट जो उसको पढ़ सकता हूँ। 100 लॉन्ग पोइम्स की हर एक अल्फ़ाबेट की तकरीबन 100 लंबी पोइम्स में आपके सामने तिलावत कर सकता हूँ। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स। अच्छा, पीसेस तक पहले देखते हैं। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, कि मैं इसके हर एक छोटे छोटे रुकन को जो है वो इतना लंबी पोएम में 100 लॉन्ग पोइम्स में आपको कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और ये तमाम जो थी हम कह सकते हैं कि बिला शर्कत गैर कि वहाँ के जो अरब के शायर थे उन्होंने इसको बनाया, और नफाज इस्लाम से पहले वो ये काम करते थे कि एक एक रुकन से लंबे लंबे वो अशार और गज़लें नज़में वगैरह तैयार कर लेते थे अरबी के हर रुकन से। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। अब इसको देख के इनकी ज़्यादा इतनी फसाहत और बलागत देख के कि एक एक रुकन से इतनी लंबी लंबी पॉइंट्स बन जाती हैं कि बिला शिरकत गैर उनके साथ कोई भी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो नबी अल्लाह ताला ने हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्यों इस ज़बान को चुना, कि वो इस ज़बान में अपनी आखिरी फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी जो मतलब कि मुकम्मल निज़ाम को जो दुनिया में भेजना चाहता था और जिस नबी के ज़रिए भेजना चाहता था उसको वहाँ पर भेजे, ताकि प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, ताकि अपनी दुनिया को, अपने लोगों को जो है बुराइयों से बचा के रोशनी की तरफ ले आए। ठीक हो गया। वट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, उकास में किस किस्म का कंपटीशन होता था? जी हाँ, इसका मुकाबला है पॉलिटिकल कंपटीशन एट उकास। हर साल जो है वह अरब वहाँ पे आके शायरी के मुकाबले करते थे, अपनी फसाहत और बलागत का मुजाहरा करते थे कि उनको अपनी ज़बान में कितना अबूर हासिल है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस ज़बान को चुना कि इसी ज़बान में, जिसमें हर एक इंसान को अपनी ज़बान के एक एक रुकन का मायने भी पता है और उसको वो अपने मुख्तलिफ अशार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने इसके क्वेश्चन इसके अलावा भी बनाने हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है ताकि डिक्टेशन हो सके, और बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।